कुल मिला के ये था कि कल्लू महिलाओं वगैरह से दूर रहता। हाँ, महिलाओं से दूर रहता है। उसके गैंग में जो है खाना बनाने वाली महिला नहीं थी। अच्छा, हाँ, ये आपको हम पहले बता चुके हैं। वो बना जो है, बचनू थोड़ा सा इस मामले में वैसा रहा होगा कुछ मतलब उसके बारे में ये लोग कहते हैं। बचनू जो है वो ठस दिमाग का था, और नटिया जो है वो तो मारे गया पहले, वो इसी चक्कर में मारा गया। और बचनू जो है, बचनू भी इस मामले में गंदा था। तो कुल मिला के इसके सारे भाई मारे गए। हाँ, सारे भाई मारे गए, केवल बचनू बचा है। अच्छा, बचनू बचा है। तो वो हाँ 21-22 साल की जेल, 24 साल की काट गया है। बचनू बचा है। बचनू की एक लड़की है, और लड़की जो है शायद एमए कर चुकी है। अच्छा, हाँ, पढ़ाई उसकी बहुत अच्छी, अपनी ननिहाल में रहकर पढ़ी वो। उसके बाद एक दरोगा आए, शायद वो रिटायर हो गए होंगे, रामपाल। अब ये तो नहीं हमें मालूम, किसी कटरी एरिया के हैं, कहाँ के हैं। वो बरेली मकान बना के रहते हैं। उसी के उन्हीं के लड़के के साथ उसकी शादी हुई है। और हमारे यहाँ की, हाँ, हमारे यहाँ की लगभग जो है इसके पास 30-35 बीघे जमीन होती है यहाँ हमारे गांव में, बरमपुर गणेशपुर में ग्राम सभा में 30-35 बीघे जमीन होती। वो जमीन जो है बचनू से कोर्ट फिसला कर उन पुलिस वालों ने जो है उस लड़की के नाम खरबदान पात्र में लिखवा दी। हाँ, वो एक लड़की जमीन कराती, ठेका पे दे जाए, बट अधिया पे दे जाए। दरोगा जी की पुत्रवधू। तो अब बचनू के पास तो कुछ बचा नहीं होगा। नहीं, बचनू के पास खेत बच रहा था। ये मालव के इस तरफ एक गांव पड़ता है सना के आगे, नदी किनारे छोटा सा नंगला ऐसे बरबटी कहते हैं। वहां इसके बाप ने जमीन खरीदी, शायद 13-14 बीघा। तो जब यहाँ से बचनू को उस जमीन से कुछ मिला नहीं, तो उसने सोचा कि ये जमीन भी हमारी इन्हीं के नाम हो जाएगी हमारी मरने के बाद। अब दिमाग का भी हल्का झाला, तो वो जमीन उसने फ्री में किसी अपने मिलने वाले को लिखवा दी। अब मतलब कुछ नहीं, अब उसके पास कुछ नहीं है। ये कहानी, ये बातचीत और भी मैंने गांव वालों से की थी, तो लगभग सबने यही बताई। लेकिन यहाँ एक कहानी में बड़ा भूल है। ये नरेंद्र जी, कहानी में जो लिए है कि हमने जिन लोगों से पूछा कलुआ यादव का एनकाउंटर, कुछ लोगों ने कहा कि उसको जहर खिला दिया किसी, कुछ लोगों ने कहा कि नज्जू के भांजे ने उसको मार दिया। एक थ्योरी ये निकल के आई कि पुलिस ने उसको मारा, एनकाउंटर में मारा गया, जो आमतौर पर प्रचलित कहानी है जो पुलिस दावा करती है। इतना तेज इसकी मौत के बारे में क्या है, यहाँ जो आपके लोकल अंचल में क्या कहानियां चलती हैं उसकी मौत के बारे में? देखिए, अगर पुलिस मारती हाँ, तो और हथियार नहीं, कल्लू के पास जो एक तो असला मिलता। पुलिस मारती, कल्लू से मुठभेड़ होती, तो कल्लू के हाथ में एक असला मिलता, कोई न कोई। अच्छा, कुछ नहीं मिला। पुलिस के हाथ असला कोई नहीं लगा, और कोई उसके गैंग का साथी भी नहीं था। कोई गैंग का साथी वहां नहीं था। अगर होता तो हो सकता है गोली चलने पर उनके भी लगती। हो सकता है कल्लू जब हो गई, कल्लू मारा गया, उनके भी लगती, कोई न कोई हथियार मिलता। और सबसे मुख्य बात एक ये है कि कल्लू मारा गया, फिर उसके पास जिससे उसने गोली चलाई वो हथियार कहाँ गया। कौन से सन की बात होगी ये? ये सन तो क्लियर नहीं है मैं। 4-5 क्या 4? हाँ, लगभग ऐसी होगी। 2004 के आसपास। हाँ, 22 साल पहले। हाँ, लगभग। तो फिर क्या कहानी निकल के आई, जो अंदर खाने जो बात चली यहाँ लोगों के बीच में? जो देखिए, सुनते ऐसा है, जहाँ कल्लू की लाश मिली है, डेड बॉडी मिली है, वहीं एक गांव है नगरिया। वहाँ के एक नेत्रपाल सिंह नामी आदमी थे। कल्लू उनके संरक्षण में भी रहते थे, ऐसा सुना है कि कल्लू उनके संरक्षण में रहते थे। और कल्लू को जो है एक मर्ज थी जिसे भगंदर बोलते हैं। अच्छा,
तो कल्लू का इलाज चल रहा था बरेली। भगंदर कहला है। हाँ, भगंदर का इलाज चल रहा था बरेली। ये जो हमारे यहाँ प्रचलित है बात, अच्छा, जो लोग यहाँ पर अंदर खाने हाँ चलती है धीरे धीरे। तो अब ये ईश्वर जाने कि वो अस्पताल में खत्म हो गया या वहां से चला आया, मौके पे आके खत्म हुआ, कैसे क्या हुआ इतना तो हमें क्लियर नहीं मालूम है। अच्छा, हाँ। एक थ्योरी एक नई ये भी निकल के आई कि उसकी मौत भगंदर से हुई है। हुई है, हो हाँ। सकती है। और जो लोग थे उन्होंने मिलकर पुलिस को बता दिया होगा और फर्जी में इनकाउंटर दिखा दिया। तो इसमें ये जो नज्जू वाला एंगल है कि नज्जू के भांजे ने उनको मारा, कहते जेल में जो उसका भाई था कल्लू का, उसके भाई ने नज्जू को बेइज्जती की, जेल के अंदर मारा पीटा, तो उसने अपने भांजे को, कोई देवेंद्र नाम है क्या है, उसको बुला के कहा कि कलुआ को हत्या होनी चाहिए। तो बताते हैं कि उसने कलुआ को मारा। एक ये भी कहानी चलती है। ये चलती तो है, देखो उसका नाम तुम्हें नहीं मालूम है। वो नज्जू के साथ चाचा था, वो जेल में था और उसे तंग भी किया बचनू ने। अच्छा, इधर जो है साथी को साथी ऐसे नहीं मार रखता है। तो वैसे पकड़ों का जो है ये सुनते हैं कुछ मसला था जिसमें 4-6 लाख रुपए का भी हेर फेर था और देवेंद्र हाजिर होने वाला था। ये भी सही है, लेकिन ये भी सही है कि उसका इलाज जो है बरेली चलता था, भगंदर उसके था। और ये शायद है कि अगर उसका जब पोस्टमार्टम हुआ होगा और किसी ने देखा होगा तो उसे भी मालूम हुआ होगा। अच्छा, हाँ। तो अब जैसे देवेंद्र के मारने वाली जो थ्योरी है, देवेंद्र भी तो अपराधी था। देवेंद्र अपराधी था। तो अगर उसने जैसे मार दिया तो क्या पुलिस तक लाश पहुंचा दी या पुलिस को खबर कर दी होगी कि ये मरा पड़ा है, यानी पुलिस से मिलकर उसने मारा होगा? अगर मारा होगा तो हो सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, जो सुनते हैं वही तो आपको हम बताएंगे। अब तो जानकारी तो ये है जो पुलिस रिकॉर्ड में है। हाँ। कि भाई पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया जी। तो वही सत्य है, लेकिन ये अंदर खाने कहानियां चलती हैं। क्या सच है क्या झूठ है, ये ना तो किसी ने देखा है। लोग अपनी अपनी जो स्थितियां हैं, अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार, या कहें कि जो उनके अंदरूनी कुछ सूत्र होते हैं, परिचय होते हैं, उसके अनुसार लोग अपनी कहानियां गढ़ लेते हैं। कुल मिला के आम लोगों में धारणा ये है कि इतनी हत्याएं, इतना सब करने के बाद भी पुलिस जो है कल्लुआ यादव को नहीं मार पाई। हाँ, नहीं मार पाई। वो या तो स्वाभाविक मौत मर गया, ये या फिर जो एक कहानी निकल के आती वो ये आती है कि वो उसके साथियों ने मार दिया। लेकिन पुलिस की थ्योरी में ये है कि कल्लुआ यादव का एनकाउंटर हुआ, हमने मारा। अच्छा, ये तो एक अपराधी की एक जो भी कहें एक दास्तान है। जी। अब मैं आपसे कुछ वैसे सवाल करना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव बताता हूँ, कुछ आपसे साझा करता हूँ। मैंने मान सिंह राठौर से लेकर जी। आधुनिक जो डकैत निर्भय गुर्जर या और बहुत सारी स्टोरीज की हैं। जी। उन स्टोरीज में कुछ बदमाश ऐसे थे जिनके परिवार के लोग विधायक बन गए, एक आध लोग, लेकिन जो विधायक वगैरह बने भी वो उनके खास लोग नहीं थे, उनसे जुड़े हुए कुछ लोग थे। मान सिंह राठौर के लड़के तहसीलदार सिंह ने चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। बाकी जितने डकैतों की श्रृंखला है उसमें मैंने जिस जिसको देखा है, किसी भी डकैत की स्थिति मैंने कभी अच्छी नहीं देखी। मतलब मुझे ये लगता है कि इनका इतना नाम रहता है, इन पर फिल्में बनती हैं, इन पर इनका एक ग्लैमर होता है, लोग उनकी जब ये पेशी पर आते हैं डकैत तो सैकड़ों लोग उनकी शक्ल देखने जाते, लेकिन इनकी जो जिंदगी है ये मारे तो जाते ही हैं ज्यादातर, इनके पास कुछ बचता भी नहीं। ये सब गरीब के गरीब ही रहना। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि
इनको जो है पैसा, कोई कितना भी पैसे वाला हो, अपना पैसा धन वो जो है राजी से नहीं देता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये हराम का खाते हैं, वही खून बनता है, वैसी इनकी मानसिकता होती है। और धीरे धीरे हराम वाला जो है सबको ले जाता है, घर वाले को भी ले जाता है और खुद तो जाता ही जाता है। अब मैंने कलुआ यादव का घर देखा, जी इतना बड़ा नाम, वो कहते इतना 90 के दशक में चर्चा, उसका घर देखने के बाद मतलब ये लगता है कि कुछ भी नहीं, क्या कमाया है ये, तो इस वीराना पड़ा है, सब कुछ भी नहीं, कोई जीवित नहीं। घर में देखने वाला कौन था भाई? जो थे कुछ जराइम की दुनिया में उतर गए, कुछ मजबूरी में पुलिस के डर से चले गए, सबके सब नष्ट हो गए। माँ बाप जो है इधर उधर भटकते रहे। और आपको एक मजेदार बात और बताएं हम जी, कल्लू मारा गया तो भाई तो कोई था नहीं, उसे मुखाग्नि देने वाला भी कोई नहीं बचा। उसके चाचा ने जो है गंगादीन ने उसे आग लगाई। बाप की जमानत बाद में हुई, और जब बाप की जमानत हुई, ये असलियत बता रहे हैं आपको हम, जमानत होने के बाद जो है जब वो आए हैं तो सीधे हमारे पास आए। अच्छा, यहाँ हाँ, घर में कुछ बचा नहीं, और शायद आकर जो है हमारी बैठक पे ही रुके। हालांकि उनको जो है कहना नहीं चाहिए, एक मामला ऐसे हुआ था, उन्होंने पुलिस को झूठी 76 लगवाई थी। अच्छा, गंगा सिंह ने झूठी 76 लगवाई थी, एक दूसरे गंगा सिंह है उनसे मिल के, उसमें हमने पकड़वाया भी था उनको। पुलिस की हेल्प में हम थाने आते ही आते थे, तो पुलिस हमारे यहाँ आती थी। जब वो हमारे यहाँ आए तो दिन में बहुत अमन चैन से रहते थे, आते थे दिन में सब में बैठते थे, बड़ी हंसी खुशी रहते थे। जेल से छूटने के बाद? हाँ, जेल से छूटने, बच्चे मारे गए सबके बाद कोई नहीं रहा, बचनुआ छुटा नहीं था तब। तो घटने के बाद जब आए हमारे पास रहते थे, हमारे पास खाना खाते थे, और दिन में आश्रम है हमारा पड़ोस में, वहाँ बैठे रहते थे, और लोगों के पास भी जो है खाना पीना खा लेते थे। लेकिन शाम को जो है हमारे यहाँ आते थे, हमारी बैठक में सोते थे। तो एक दिन रात का वाक़या है ये, वो जगे, और जगने के बाद जो है उन्होंने 2 लफ्ज कहे, एक उसके भजन के कि मेरे राम लखन और सीता ना जाने किस हाल में होंगे, और इन लाडलों के दर्शन 14 साल। इतना कहने के बाद जो है बहुत रोए, बहुत रोए, हम भी जग गए, हम बोले नहीं। फिर उठने के बाद वो पेशाब हो गए, हम उठे, तब उन्होंने बताया कि लल्ला दिन तो सब लोगों में बैठ कर जो है हंसी खुशी में बीती आता है, लेकिन रात नहीं कटती है। ये हमारे दिल में जो है हमारा सब खुनवा जो है समा गया। लौंडे 2 हमारी जेल में हैं, सब बचनू और ये महावीर दोनों जेल में थे। महावीर जेल में मारा गया। मार दिया कि कोई किसी ने मिलाई इलाई, बहन गई गवाही, बचनू यही बताता था कि उसने उसमें कुछ जहर दे दिया या कुछ, ईश्वर जाने कैसे मरा, क्या हुआ। तो ये दोनों लौंडे तब जेल में थे। तब वो उन्होंने ये भजन गाया, तो ये कहा कि बहुत दर्द लगता है कि हमारी वजह से हमारा पूरा कुनबा नष्ट हो गया, अब पता नहीं हमारी बच्चे कब छूटेंगे, हमारी कोई बहू जो है बच्चा देगी, नाती हमारे होगा या नहीं होगा, हमारा वंश आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो ये दर्द जो है आखिर में उनके रहा, और जो उन्होंने हमारी बैठक बैठ के हमसे साझा किया रात को लेटने के बाद वो खत्म हो गए। हो सके करीबन 1-1.5 साल बाद वो खत्म हो गए। उनकी भी जो है पेट में कोई गैस बनी बनाई, यहाँ तो बस हो गई, खत्म हो गई, कोई देखने वाला था नहीं।
तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र सिंह। इन्होंने बहुत विस्तार से हमसे चर्चा की और बड़ी सार्थक चर्चा है। इस बात से एक चीज निकल कर आई, जीवन में गलत अगर आप करते हैं तो उसका परिणाम आपको जरूर मिलता है और आपको एहसास भी होता है कि ये हमने गलत किया। कलुआ यादव की कहानी से ये सीख, एक तरह से ये हमको सीखना चाहिए कि चाहे जितना नाम हो, चाहे जितना कुछ भी हो, आप अगर अपराध के दलदल में जाएंगे तो आपको बहुत ही दर्दनाक जीवन जीना पड़ेगा। तो ये थी कलुआ यादव की कहानी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नए एपिसोड में। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।